Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 61 dated 3rd of December 2020. Dear students, हमने लास्ट वर्कशीट पढ़ी थी वर्कशीट नंबर 60. उसमें हमने एक चैप्टर के बारे में पढ़ा था और चैप्टर का वो एक पार्ट था. वो कौन सा चैप्टर था? रीच फॉर द टॉप. तो रीच फॉर द टॉप में एक कहानी तो आपने पढ़ी थी संतोष यादव की, जो एक इंडियन लेडी थी और इंडियन माउंटेनियर थी. उन्होंने 2 टाइम्स क्या करा था? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी. विश्व की पहली महिला बनी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, है ना. 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला. और उनकी स्टोरी बड़ी थी कि कैसे उन्होंने अपनी मतलब सक्सेस प्राप्त की विपरीत परिस्थितियों में. इन द सेम वे जो आपकी वर्कशीट नंबर 61 है ना, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशनल फॉर यू. हाँ, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये आपको प्रेरणा भी देगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, कुछ ना कुछ कैसे अपनी मंजिल को पाते हैं लोग, क्या क्या उसके लिए करना पड़ता है, वो बताने वाली है. जो आपका रीच फॉर द टॉप चैप्टर है उसके 2 पार्ट हैं. एक संतोष यादव हमने पढ़ लिया और आज हम पढ़ेंगे मारिया शारापोवा के बारे में. शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा. मारिया शारापोवा कौन है? अगर नहीं सुना तो देयर इज़ नो वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज जान लेते हैं. Maria Sharapova has been a number 1 tennis player at the age of 18 years old. समझ रहे हो बात को? 18 साल की उम्र में जो मारिया शारापोवा थी नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी. कितने? केवल और केवल 18 साल की उम्र में. जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और उन्होंने 18 साल में जो वर्ल्ड के जो सारे प्लेयरों को पीछे छोड़कर और वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनी थी. There is something at odds with Maria Sharapova with her smile and dress. और यहाँ पे कुछ अलग था. मारिया शारापोवा के साथ कुछ डिफरेंट ओड होता है, कुछ स्ट्रेंज, कुछ अलग था उनकी स्माइल और उनकी ड्रेस के साथ, है ना. दिस लिफ्टेड हर ऑन 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इट्स वुमेन टेनिस. और इसी की वजह से क्या हुआ? वो इन सब चीज़ों की वजह से 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 पोजीशन उन्होंने ग्रैब कर ली थी. मतलब जो महिलाओं के टेनिस में नंबर 1 टेनिस प्लेयर, नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन गई थी. कौन? मारिया शारापोवा. देख रहे हो आप कितनी डेडिकेशन रही होगी लड़की में कि उन्होंने 18 साल की उम्र में ये सब अचीव करा और 19 साल की उम्र में, महज 19 साल की उम्र में वो बन गई वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर. सी इज़ ए साइबेरियन टीनेजर. वो एक साइबेरियन टीनेजर थी, साइबेरिया की थी, साइबेरियन से बिलोंग करती थी. इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजीशन. और उसको 4 साल लगे. किसको? मारिया शारापोवा को 4 साल लगे अपनी टॉप पोजीशन यानी कि सबसे ऊपर वाली जो पोजीशन को पाने में. कितने साल लगे? 4 साल. मारिया क्लाइंब अपवर्ड स्टार्टेड 9 years बिफोर. और मारिया ने ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ने से क्या मतलब है? मेहनत करना, है ना. स्टार्ट कर दिया था 9 years बिफोर, 9 साल पहले, जब वो वर्ल्ड की टॉप वुमेन टेनिस प्लेयर मिली, उससे 9 साल पहले से वो ये चढ़ाई करना मतलब मेहनत करना शुरू कर चुकी थी. सी वॉज नॉट येट 10. वो 10 साल की भी नहीं थी. वैन सी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका. जब उसको अमेरिका में भेज दिया गया. समझ रहे हो? कहाँ पे भेज दिया गया? अमेरिका चली गई थी. केवल 10 साल का बच्चा होता कितना है आप समझिए. आप सारे बच्चे 14-15 साल के होंगे तकरीबन, और वो 10 साल की लड़की. That trip to Florida with her father Yuri put her on the line to success. और ये जो उसकी ट्रिप थी, जो इसकी यात्रा थी, कहाँ को? फ्लोरिडा को. उसके फादर जो थे यूरी, उनके साथ जो उनकी ये ट्रिप थी जो फ्लोरिडा गई थी, उनको कहाँ पे लाके किस लाइन में चली गई? वो चली गई सफलता की राह पे और स्टारडम की राह पे. स्टारडम सोच रहे हो? जहाँ पे लोग एक उसको आइडियल मानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, वो स्टारडम होती है. But it meant a separation also of 2 years from her mother Yelena. लेकिन बच्चों
बेशक वो स्टारडम की तरफ थी, सफलता की ओर थी, लेकिन जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता वो मारिया शरापोवा को करना पड़ा। उन्हें अपनी मम्मी से 2 सालों के लिए अलग होना पड़ा। उनकी मम्मी थी येलेना, उनसे उन्हें 2 सालों के लिए अलग होना पड़ा। येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। और येलेना को क्यों रहना पड़ा साइबेरिया में? क्योंकि वीज़ा की रिस्ट्रिक्शन से उनका वीज़ा पास नहीं हुआ होगा। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब समझते हो ना? रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं बाधा को। मारिया स्टे एट ट्रेनिंग इन द यूएस। मारिया जो रही वहाँ पे और ट्रेनिंग करी उन्होंने यूएस में, उसको देखते हैं। मारिया रिकॉल्स दैट शी फेल्ट लोनली इन द यूएस। मारिया याद करती है कि वो कितना अकेलापन फील करती थी अमेरिका में। शी मिस्ड हर मदर ग्रेटली। वो अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा याद किया करती थी। हर फादर आल्सो कुड नॉट सी हर मदर। उसके पापा ने भी उसकी मम्मी को नहीं देखा था। उसके पापा भी उसके साथ बंधे हुए थे। भाई वो तो अपनी मम्मी को याद करेगी, छोटी बच्ची है, यूएस में रह रही है, 10 साल की भी पूरी नहीं हुई, 9 साल की बच्ची जब यूएस में अपनी ट्रेनिंग ले रही है तो उसको याद नहीं आएगी मम्मी की। और उसके पापा भी इवन उसकी मम्मी से नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि वो मारिया के साथ रहते थे। ही अर्न ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और वो केवल इतना ही कमा पा रहे थे कि जिससे मारिया शारापोवा है, उनकी ट्रेनिंग अच्छे से चल सके। सी वॉज यंग, वो नवयुवती थी। सी यूज टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और उन्हें क्या करना पड़ता था? रूम को साफ करना पड़ता था और उसको स्वच्छ रखना पड़ता था। क्योंकि जो और सारे प्लेयर्स थे, वो 9 साल की बच्ची और दूसरे प्लेयर बड़े बड़े रहे होंगे, तो सीनियर्स क्या करते थे? द सीनियर्स वुड मेक हर डू सो। उसके जो सीनियर्स थे वो उससे करवाते थे, समझ रहे हो? दिस मेड हर डिटरमिन्ड। और इसी सब से उसने निश्चय कर लिया। किसने? मारिया शरापोवा ने दृढ़ निश्चय कर लिया। एंड मेंटली टफ, और अपनी मानसिकता को दृढ़ कर लिया, है ना? सी आल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। और अब वो ये भी सीख चुकी थी कि कैसे खुद की टेक केयर, देखभाल करते हैं, हर सेल्फ अपने आप की किस तरीके से देखभाल करते हैं। सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। उसने कभी भी क्विटिंग का नहीं सोचा। क्विटिंग मतलब छोड़ देना, भाई कितनी मेहनत हो रही है, मेरे बस की नहीं है, आई कैन डू दैट, आई कांट डू दैट, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँ, मम्मी की याद आ रही है, या इतनी मेहनत मेरे बस की नहीं है, मैं छोटी बच्ची हूँ। उसने कभी नहीं सोचा बच्चों ऐसा। सी न्यू व्हाट सी वांटेड। वो जानती थी कि वो क्या चाहती है। दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर। और ये जो उसके अंदर जो टफनेस है, जो दृढ़ता है, जो आत्मविश्वास है, वो अभी भी उनके अंदर है। किसके अंदर? मारिया शारापोवा की बात हो रही है। मारिया बिकम्स नंबर 1। देखिए मारिया नंबर 1 कब बनी? सी बैग द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। उन्होंने लेडीज़ का जो सिंगल होता है, जो महिला सिंगल प्रतियोगिता होती है, विंबलडन में 2004 में उन्होंने वो जीत ली। आप जानते हो जो टेनिस के 4 मेन होते हैं, जो सबसे बड़े टूर्नामेंट जाने जाते हैं, एक होता है यूएस ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक होता है विंबलडन, है ना? तो इनमें से इन्होंने क्या है, विंबलडन को ग्रैब कर लिया। विंबलडन में फर्स्ट मतलब ये जीत गई। सी बिकेम्स वर्ल्ड नंबर 1 इन 2005। और 2005 में वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। हर मंत्रा फॉर सक्सेस। और उनका मंत्र क्या था सक्सेस के लिए, ये देख लीजिए। मारिया हैज़ जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ द वुमेन्स टेनिस। मारिया ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी थी? साइबेरिया से शुरू करी थी। और कहाँ? औरतों में टेनिस में टॉप की पोजीशन पर पहुंची। इट हैज़ टच्ड द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस। और इन्होंने टेनिस के जो फैंस थे उनके दिलों को छू लिया था, है ना? दिलों में बस गई थी, भाई छोटी सी लड़की है ना, और इतनी मेहनत करके वहाँ पे पहुंची। और कोई भी स्टार होता है ना बच्चों, कोई भी मेहनत करके, जैसे हमारे यहाँ सचिन तेंदुलकर हैं, विराट कोहली हैं, या फिर सानिया नेहवाल हैं, या फिर सानिया मिर्जा हैं, हम उनको कितना पसंद करते हैं और कि हमारे जो इंडियंस हैं उनके दिलों में बसती हैं। तो ऐसे ही मारिया शारापोवा सभी के दिलों में बसा करती थी। उसके बाद कहते हैं These tells that Maria her sacrifice were worth it। और ये सब बताता है जो उसके बलिदान हैं
वर वर्थ इट यानी कि वो बेकार नहीं गए, उसकी उपयोगिता है। जो उसने बलिदान दिए, क्या बलिदान दिए? घर से अलग रही, इतनी कम उम्र में उसने सब लोगों का, जो उसके सीनियर्स थे, घर रूम को साफ करना पड़ा। 4 बजे वो उठा करती थी, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। जब जिस एज में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं उसमें उसने मेहनत करी तो उसको उसकी वैल्यू भी मिली। सी सेज दैट सी वर्क्स हार्ड एट वॉट सी डज, और वो ये कहती है कि उसने बहुत मेहनत करी, जो वो आज है ना उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एक्सेंट, और मारिया कैसे बात करती है? क्योंकि अमेरिका में ही रहती है तो अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करती है। एक्सेंट जानते हो ना बच्चों, जैसे कोई हरियाणा का होता है तो हरियाणा की तरह से बोलता है, चाहे वो इंग्लिश में बोले, लेकिन वो कैसे किस तरीके से बोलेगा? हरियाणा में हम पहचान जाएंगे हरियाणा का है ना। बिहार का होता है तो उसका एक्सेंट अलग ही होता है ना। तो इसी तरीके से जो मारिया है वो बेसिक रूप से रशिया की है ना, रशिया से बिलोंग करती है, लेकिन उसका जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका कैसा हो गया? अमेरिका की तरह हो गया है। सी सोज हर प्राइड टू बी ए रशिया, लेकिन वो अपने आप को गर्व महसूस करती है कि वो रशिया से है, वो रूस से बिलोंग करती है, वो इस बात पर गर्व महसूस करती है। सी सेज दैट हर ब्लड इज़ रशियन, और वो कहती है जो उसका खून है वो तो रशियन ही है। भाई हम इंडियन हैं, अगर हम कहीं भी चले जाएं, है ना, हम अमेरिका में चले जाएं या कहीं और हो जाएं और हमें बहुत सारी सक्सेस मिल जाए, क्या हम अपने देश को भूल जाएंगे? और अगर हम अपने देश को भूल जाएंगे तो हमें मतलब धिक्कार है ऐसे जीवन पे। हमें कम से कम एक सच्चा पैट्रियट तो होना ज़रूरी है। However, the US is a big part of her life, जबकि जो US था एक बड़ा हिस्सा था उसकी लाइफ का। She has expressed she will play the Olympic for Russia, और उसने अपने आप को ये एक्सप्रेस किया था कि वो ओलंपिक खेलेगी रशिया के लिए if they wanted her to play। और क्योंकि वो रशियन थी तो उसने ये भी बोला था अगर रशिया चाहे, अगर रूस चाहे तो मैं उनके लिए ओलंपिक ज़रूर खेलना चाहूँगी, क्योंकि बीइंग अ रशियन उसके मन में था कि वो अपने कंट्री के लिए कुछ करे। आप देखते हो सानिया मिर्जा इंडियन है, उन्होंने मैरिज कर ली तो सबको लगा कि वो शायद पाकिस्तान के लिए खेलेंगी, लेकिन सी प्राउड टू बी एन इंडियन, वो गर्व करती हैं इंडियन होने पर, इंडिया की तरफ से ही टेनिस खेलती हैं। तो इसी तरीके से मारिया शारापोवा ने बोला कि बेशक मैं अमेरिका में रहती हूँ, अमेरिका के लिए खेलती हूँ, अगर रूस चाहेगा तो मैं उनके लिए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूँगी। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। बच्चों थोड़ी सी लेंथी वर्कशीट है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपका संतोष यादव या मारिया शारापोवा में से एक ना एक क्वेश्चन आना ही होता है, और ज़्यादातर संभावना होती है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए इसमें 3 टास्क दिए गए हैं। एक तो टास्क 1 है जो 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर करना है। एक टास्क 2 है जिसमें 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करने हैं। 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है दोनों में। टास्क 3 में 2 क्वेश्चन है जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 100 to 120 वर्ड्स में आपको ये आंसर करने हैं। चलिए कर लेते हैं। पहला टास्क में पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन 1, वाई वॉज मारिया सेंट टू द US। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, क्यों भेजी थी मारिया को US में? मारिया वॉज सेंट टू US, इसको कैपिटल करिए क्योंकि ये कंट्री का नाम है। ठीक है, मारिया वॉज सेंट टू US फॉर टेनिस ट्रेनिंग, मारिया को US टेनिस ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। टेनिस को भी आप कैपिटल करिए बच्चों। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज़। क्या पसंद करती थी मारिया करना? हर हॉबीज़ आर सिंगिंग एंड डांसिंग, उसको सिंगिंग करना डांसिंग करना बहुत पसंद था। शी लाइक फैशन, उसको फैशन भी बहुत पसंद था। आप अगर मारिया शारापोवा की गूगल पे फोटो देखेंगे ना आपको पता चलेगा मॉडल से कम नहीं लगती हैं। सी लाइक्स पैनकेक्स, चॉकलेट्स एंड ऑरेंज फिजी ड्रिंक्स। और बच्चों ये अगर आप चैप्टर पढ़ोगे पूरा तो आपको उसमें दिखेगा कि उसे पैनकेक, चॉकलेट और ऑरेंज फिजी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट आर मारियाज स्पेशल अचीवमेंट इन 2004। 2004 में मारिया का कौन सा विशेष उपलब्धि थी? तो मारिया शारापोवा बैग द लेडीज सिंगल क्राउन एट विंबलडन इन 2004। मारिया शारापोवा ने जो लेडीज़ का सिंगल क्राउन विंबलडन में 2004 में लिया था। 2004 में क्या मिला था उन्हें? विंबलडन का उन्होंने जीत लिया था सिंगल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग हर करियर इन टेनिस।
अब बताइए मारिया के पापा का क्या रोल था मारिया के करियर को शेप करने में, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे, मारियाज फादर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मारिया शारापोवाज लाइफ। मारिया के पापा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि एज ही इज़ द वन हु मोटिवेटेड हर टू ज्वाइन टेनिस, वही थे जो इन्होंने मोटिवेट करा उनको टेनिस ज्वाइन करने के लिए, और वो उसको यूएस लेके गए व्हेन शी वाज 9 years old, जब वो 9 साल की थी। ही सेक्रीफाइड हिज वाइफ एंड टू लेफ्ट हिज कंट्री वर्क हार्ड फॉर द सक्सेस ऑफ हिज डॉटर। आप इसको रहने दीजिए क्योंकि छोटा आंसर लिखना है, तो आप इसको छोड़िए बच्चों, इतना लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि मारिया के पापा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्होंने ही मोटिवेट करा और वही उसको यूएस में लेके गए जब वो 9 साल की थी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। है हमारा क्वेश्चन 4 ही थे उसमें टास्क 1 में, अब हमारा आया टास्क 2। टास्क 2 में हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मारिया व्हाट हेल्प अस बिकम सक्सेसफुल, है ना, क्या चीज़ें थी जो मारिया को सक्सेसफुल बनाया। तो मारिया शारापोवा रिवील्ड दैट अकॉर्डिंग टू मारिया के अकॉर्डिंग, है ना, ये क्वेश्चन है, मारिया के अकॉर्डिंग क्या थी जो उसको सक्सेसफुल बनाया। तो इसका आंसर लिखेंगे, मारिया शारापोवा रिवील्ड दैट द सीक्रेट बिहाइंड अ सक्सेसर हर कॉम्पिटिटिव ड्राइव। मारिया ने ये बताया है कि जो उनकी सक्सेस का जो फॉर्मूला है, सीक्रेट है, वो क्या है, उनकी जो प्रतिस्पर्धात्मक जो उनकी रुचि थी, जो मतलब कंपटीशन करने की जो उनके अंदर रहता था कि हाँ मुझे बेटर करना है, विच हैज़ हेल्प हर अचीव ट्रिम्फ। ट्रिम्फ होता है विजय, है ना, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ा होगा आपने, कि उसको विजयी होने के लिए हर एक एस्पेक्ट्स में, कि लाइफ का कोई भी भाग हो उसमें उसको विजयी बनाया। सी वर्क हार्ड एट वट एवर सी डज, और उसने जो भी करा उसमें कठिन परिश्रम किया। और बच्चों पता ही है तुम्हें, एक फेमस कोट है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस, और ये बिल्कुल सच बात है। जो हार्ड वर्क होता है वो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी, मेरी पर्सनल फेवरेट कहानी कह सकते हो आप उसको। देखिए कितना स्मार्ट था कछुआ, कितना वो जो आपका ये स्मार्ट कौन था, खरगोश कितना स्मार्ट था, वो कितना तेज़ दौड़ता था, लेकिन कछुआ ने अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपने लेबर से उसको भी पछाड़ दिया। तो इसी तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे तो आप चाहे स्मार्ट हो या ना हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइस शी हैज़ मेड। मारिया ने क्या बताया कि उसने कौन से बलिदान किए। तो आप लिखिए, मारिया हैज़ मेड या सी हैज़ मेड, कुछ भी लिख सकते हैं, मैनी सेक्रीफाइस टू बी स्ट्रॉन्ग वुमेन। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने के लिए उसने बहुत सारे बलिदान किए। सी वॉज टेकन अवे एट द वेरी यंग एज, और उसको एक यंग एज में ही दूर ले जाया गया फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मी से, है ना। आपको पता है जब वो 9 साल की थी अपनी मम्मी से दूर के चली गई थी, बिकॉज हर फादर वांटेड हर टू बिकम अ वेरी सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर, क्योंकि उसके पापा चाहते थे कि वो एक सफल टेनिस प्लेयर बने। हर फादर वर्क सो मच, उसके पापा ने इतना काम किया, सो दैट शी कुड फंड हिज डॉटर, बस इतना ही काम करा जिससे वो अपनी बेटी के खर्चे चला सकें। फंड का मतलब खर्चे चलाने से है। मारियाज करियर इन हिज टेनिस, अपने जो मारिया के करियर में जो अपने टेनिस का उसका खर्चा उठा सकें। तो ये आपके ये सेक्रीफाइस किया था मारिया ने और उसकी फैमिली ने मारिया के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज आस्किंग टू अस, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर रसिया। क्यों सोचते हो कि मारिया क्यों चाहती थी रसिया के लिए खेलना। तो देखिए आप इस तरीके से लिखिए इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार मारिया शारापोवा इज अ ट्रू पैट्रियोट एज अ रसिया सी वांट्स टू प्ले फॉर हर कंट्री। देखिए मारिया एक सच्ची देशभक्त थी, क्योंकि वो क्या चाहती थी, अपनी कंट्री के लिए खेलना चाहती थी, टू मेक हर कंट्री प्राउड, और अपनी जो देश को क्या बनाना चाहती थी, गर्व महसूस कराना चाहती थी, है ना, अपने देश को। शी नेवर एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप, और उसने कभी भी वो अमेरिका की नागरिक नहीं बनी। मोस्ट पीपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट सिटीजन, बहुत सारे लोग हैं जो उसके सिटीजन नहीं है लेकिन रहते हैं। किस लिए रहते हैं, उनको अपनी लाइवलीहुड कमानी है, पैसा कमाना है। पीपल कम हियर टू वर्क, लोग वहाँ
काम करने आते हैं, पैसा कमाने आते हैं, एंड मेक मनी, पैसा कमाने आते हैं, बट सी इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ अमेरिका, लेकिन वो अमेरिका की सिटीजन नहीं है। और वो इसलिए खेलना चाहती थी क्योंकि वो एक सच्ची क्या थी, पेट्रियोट थी, है ना, वो एक सच्ची देशभक्त थी, वो चाहती थी अपनी देश के लिए खेले। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ डिड मारिया शारापोवा लर्न क्वाइट अर्ली इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट द प्राइज। कैसे मारिया शारापोवा ने बहुत छोटी उम्र में ये पता कर लिया कि जो टेनिस की एक्सीलेंस है, जो टेनिस का जो मुझे उपलब्धि मिलने वाली है, वो एक कीमत पर ही आ सकती है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, इन द यूएसए मारिया शारापोवा हैड टू फेस अ हार्ड रिंचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, क्योंकि 9 साल की उम्र में जब बच्ची थी तो उसे एक बहुत ही दिल दुखाने वाला 2 साल का अलग रहना पड़ा अपनी मम्मी से। तो तभी पता चल गया उसे, भाई मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी मुझे मिलेगा, इतना मुझे जो टेनिस की एक्सीलेंस अगर मुझे लेनी है तो उसकी कीमत मुझे देनी पड़ रही है अपनी मम्मी से अलग रह के। दिस सेपरेशन मेड हर लर्न एंड इम्पोर्टेंट लेसन, और ये जो उसका अलग रहना था अपनी मम्मी से, इसने उसे एक जिंदगी का महत्वपूर्ण लेसन दिखाया कि टेनिस एक्सीलेंस, टेनिस की टी को कैपिटल कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, टेनिस की एक्सीलेंस क्या होगा, वुड ओनली कम एट प्राइस, की उसकी एक कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी टास्क 3 पे, जो हमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन करने हैं, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बड़े अच्छे से क्वेश्चन तैयार किए हैं मैंने। यू हैव रेड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। आपने मारिया शारापोवा को भी पढ़ा, संतोष यादव को भी पढ़ा। अब आपको क्या पढ़ना है, कंपैरिजन करना है उन दोनों के बीच, जो उन दोनों ने, जो ये हमें इंस्पायर करने वाले करैक्टर हैं, उन दोनों ने करी। तो चलिए सबसे पहले संतोष यादव के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वुमेन थी वर्ल्ड में जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा एक ही साल में। आपने पढ़ा था ना, 4 महीने के अंदर ही वो दोबारा से चढ़ गई थी माउंट एवरेस्ट पे। सक्सेसफुल इन 2 मेजर अटैम्प्ट्स IAS एंड माउंटेनियरिंग, वो 2 मेजर अटैम्प्ट्स में सक्सेसफुल रही, एक तो IAS में भी और माउंटेनियरिंग में। और एक ऑफिसर थी इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में, वो एक ऑफिसर के पद पर भी रही। तो ये तो संतोष यादव के बारे में। अब आ जाते हैं मारिया शारापोवा के बारे में। तो मारिया शारापोवा रशियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर थी। सी इज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है, वो वर्ल्ड नंबर 3, हाँ वर्ल्ड नंबर 3 थी वो, सही है बच्चों, ये वर्ल्ड नंबर 3 थी वो, लेकिन बनी थी वो वर्ल्ड नंबर 1 भी बनी थी। तो आप इसको 1 कर लीजिए, कोई बात नहीं। सी वॉज रैंक्ड, अब तो सी वॉज, ठीक है, आप यहाँ पे वॉज करिए बच्चों। सी वॉज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1, उनकी एक रैंक आई थी वर्ल्ड नंबर 1, क्योंकि ये बात की है जब वो 3 पे थी। ठीक है, सी वन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल इन 2012, और उन्होंने ओलंपिक में भी सिल्वर मेडल जीता था 2012 में। सी मेड हर ब्रेक थ्रू एट द एज ऑफ 17, और उन्होंने अपना जो पहला ब्रेक लिया था, पहली बार वो इंटरनेशनल टेनिस में खेली थी, वो 17 साल की एज में थी। तो ये इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो आपको मारिया शारापोवा का तो ये लिख लेना है, और आपको संतोष यादव का ये लिख लेना है। ओके, चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बच्चों ध्यान से सुनो। इमेजिन मारिया शारापोवा इज विजिटिंग योर स्कूल। मारिया शारापोवा आपके स्कूल में आ रही है एज अ स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन, और आप एक स्कूल मैगजीन के एडिटर हैं। यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया शारापोवा, और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि मारिया शारापोवा क्या आपको इंटरव्यू लेना है स्कूल मैगजीन के लिए। तो आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं कि जो आप उससे पूछेंगे। तो चलिए क्वेश्चन किस तरीके से तैयार करेंगे आप देखो। तो आप इस तरीके से, आई विल आस्क फॉलोइंग क्वेश्चन इफ मारिया शारापोवा कम्स इन माई स्कूल, अगर मेरे स्कूल में आती है तो मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। पहला क्वेश्चन होगा, फ्रॉम व्हाट एज हैज स्टार्टेड लर्निंग प्लेइंग टेनिस, किस एज से उन्होंने टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। एंड व्हाट विल यू डू इफ़ यू विल हैव अ चांस टू प्ले डिफरेंट गेम फॉर बीइंग द टॉप मोस्ट प्लेयर इंस्टेड ऑफ प्लेइंग टेनिस। आप क्या करती अगर आपको चांस मिलता डिफरेंट अलग गेम खेलने का, मतलब टेनिस की बजाय अगर आपको क्रिकेट या फुटबॉल या कुछ खेलना पड़ता, एक टॉप मोस्ट प्लेयर होने की बजाय टेनिस के, अगर आप टेनिस की टॉप मोस्ट प्लेयर ना होती और आपको दूसरा गेम खेलना पड़ता, तो आप क्या करेंगी। तीसरा क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं, विल यू बी लिविंग टेनिस करियर फॉर डिफरेंट गेम्स, क्या आप छोड़ रही हैं टेनिस करियर छोड़ेंगी, किसी दूसरे गेम के लिए छोड़ेंगी।
व्हाट डू यू डू इन ऑन योर ऑफ टाइम, जब आपके टेनिस नहीं खेलती हैं, ऑफ टाइम होता है आपका, तब आप क्या करती हैं। हु इज़ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर यू हैव एवर प्लेड विद अगेंस्ट, और वो कौन सा प्लेयर है जो आपको अंडररेटेड लगता है, सबसे कम, कि बहुत ईजी रहा होगा उनके लिए खेलना, तो वो उनको कौन सा प्लेयर लगता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कोई किसी हम जो स्पोर्ट पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट नंबर 61 इंग्लिश की, और होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल विद द नोटिफिकेशन बेल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स. This is also very important to drop your comment in the comment section so that I'll get to know कि आपको वर्कशीट कैसी लग रही है. Thank you students.